Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. I am your SST teacher, Ma'am Aisha, and today we shall discuss our new topic, what are rights and responsibilities from chapter number 6, rights and responsibilities of a citizen, related with unit number 7, making a better world. यूनिट नंबर 7 है हमारा, मेकिंग अ बेटर वर्ल्ड के दुनिया को अच्छा बनाना। ठीक है, एक अच्छी दुनिया बनाना, यानी कि हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं उसको हम अच्छा कैसे बना सकते हैं। और चैप्टर नंबर 6 है इसका, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ सिटीज़न। सिटीज़न क्या होता है? सिटीज़न होता है शहरी। किसी भी कंट्री में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको हम कहते हैं वहाँ के सिटीजन्स, यानी वहाँ के शहरी। और राइट्स होते हैं हकूक़, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ज़िम्मेदारियाँ, यानी ड्यूटीज़। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है कि एक कंट्री में रहने वाले जो सिटीजन्स हैं, ठीक है, एक कंट्री के रहने वाले जो शहरी हैं, उनके राइट्स यानी उनके हकूक़ क्या हैं, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी उनकी ड्यूटीज़, उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। और टॉपिक हमारा क्या है, व्हाट आर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, यानी इसमें हमने क्या पढ़ना है, राइट्स क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं ये पढ़ेंगे। और प्लस इसकी जो वर्कशीट है ना, वर्कशीट नंबर 1 और 2 वो बहुत ईजी है, वो हम करेंगे। क्योंकि जब हम इसको पढ़ लेंगे ना, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, तो आपने जो काम करना है, मेन काम करना है, आपने वर्कशीट्स जो है ना, वर्कशीट नंबर 1 और 2 उसी को सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर राइट्स? राइट्स यानी हकूक़। हकूक़ क्या हैं? ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ राइट इज़ अ पावर विच एवरी सिटीज़न कैन आस्क फॉर एंड गेट। एक राइट, हक, एक ताकत है। ठीक है, हक ताकत है, या राइट ताकत है जिसके मुतालिक हर शहरी, हर सिटीज़न जो है, किसी भी सोसाइटी का रहने वाला सिटीज़न उसके मुतालिक अपनी गवर्नमेंट जो है उससे पूछ सकता है। ठीक है, और फिर उसे हासिल कर सकता है। जैसे कि अब हम इस कंट्री में रहते हैं, तो हमारा जो राइट है वो क्या है? एक तो राइट हमारा ये है कि हमें शेल्टर यानी होम्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएँ। जैसे कि अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो बना रही है ना, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के नेम से उन्होंने वो शुरू किया हाउसिंग स्कीम, तो वो घर बना के दे रहे हैं। तो वो क्या है? वो हम शहरियों का राइट है। ठीक है, उसके बाद फूड प्रोवाइड करना, हमें फूड प्रोवाइड करना वो भी हमारा राइट है। इसी तरह हमारी जो ये रोड्स हैं, ठीक है, इनको पक्का करवाना या फिर पार्क्स वगैरह बना के देना, ये भी हमारा राइट है। ठीक है, इसी तरह हमारे जो ये गवर्नमेंट स्कूल्स खुले हुए हैं ना, ठीक है, तो उसमें वो जो बच्चे हैं उनको तालीम दी जाती है, तो वो भी हमारा राइट है। ठीक है, यानी एजुकेशन जो है हमें प्रोवाइड की जाए, ठीक है, वो भी हमारा राइट है। ठीक है, तो इस तरह राइट क्या है, ये हमारा राइट जो है वो एक पावर है। ठीक है, एक पावर है जो कि जिसके मुतालिक शहरी जो है, किसी भी मुल्क का रहने वाला शहरी वो पूछ सकता है और फिर उसे हासिल कर सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से राइट्स हैं सिटीजन्स के। देयर आर मैनी राइट्स विच अ चाइल्ड कैन क्लेम। यहाँ पे बहुत से राइट्स हैं जिनके मुतालिक एक चाइल्ड जो है वो दावा कर सकता है कि मुझे ये राइट्स दिए जाएं। अब ये जो राइट्स हैं ना, ये बेसिकली सिर्फ चिल्ड्रन के राइट्स नहीं है, बल्कि ये हमारी सोसाइटी में रहने वाले जितने भी सिटीजन्स हैं, ठीक है, उन सब के राइट्स हैं। सो इनको देख लेते हैं। चिल्ड्रंस राइट, ठीक है, बच्चों के हकूक़ कौन कौन से हैं? फर्स्ट है राइट टू फूड। अब ये आपका हक है कि आपको फूड प्रोवाइड की जाए। ठीक है, चिल्ड्रन का ही नहीं है बल्कि जो सिटीज़न जो है हमारी कंट्री के, उन सबका ये हक है कि उनको फूड प्रोवाइड की जाए। जिस तरह के आप देखें हमारे यहाँ पे जो पुअर पीपल हैं, ठीक है, उनके पास तो खाने पीने के लिए कुछ नहीं ना होता, तो ये अब उनका हक बन गया है। ठीक है, उनका ये राइट बन गया है कि उनको जो फूड है वो प्रोवाइड की जाए। ठीक है, उसके बाद है राइट टू शेल्टर। राइट टू शेल्टर, शेल्टर कहते हैं रिहाइश गाह को, यानी कि होम्स प्रोवाइड किए जाएं। ठीक है, यानी कि जो हमारी सिटीजन हैं उनको रहने के लिए घर प्रोवाइड किए जाएं। जैसे मैंने आपको भी बताया कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हाउसेस बना रही है ना पुअर पीपल के लिए, तो वो यही है। ठीक है,
ये उनका राइट है। उसके बाद है राइट टू हेल्थ केयर। राइट टू हेल्थ केयर का क्या मतलब है? राइट टू हेल्थ केयर का मतलब है कि जब भी कोई सिटीज़न है उसको मतलब कोई भी परेशानी हो गई है, वो बीमार हो गया है या वैसे एक्सीडेंट हो गया है, तो क्या है उसको मेडिकल जो है वो असिस्टेंस दी जाए, ठीक है। उसको जैसे कि हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या फिर हमारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, ठीक है, तो वो इसी मकसद से बनाए गए हैं, ठीक है। जो सिटीजन्स हैं उनको हेल्थ केयर, ठीक है, मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि ये हमारे शहरों का, हमारे सिटीजन्स का हक है। उसके बाद है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन मतलब कि तालीम का हक दिया जाए, ठीक है, यानी तालीम प्रोवाइड की जाए, एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, ठीक है। जैसे कि अब हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या फिर हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ठीक है, वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है ना, तो वो क्या है, वो हक है। उसके बाद है राइट टू रिलीजन। अब राइट टू रिलीजन का क्या मतलब है? रिलीजन हम कहते हैं मजहब को। तो अब हमारे जो सिटीजन हैं उनको ये भी राइट हासिल है, उनको ये भी हक हासिल है, सिर्फ हमारे ही नहीं, किसी भी कंट्री के जो सिटीजन होते हैं उनको ये राइट हासिल होता है कि वो अपने मजहब के मुताबिक, अपने रिलीजन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं, फ्रीली रह सकते हैं उस मुल्क में। जैसे कि हम लोग मुस्लिम्स हैं, ठीक है, तो हम लोग फ्रीली यहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हिंदूज रहते हैं या फिर सिख रहते हैं या क्रिश्चियन, किसी भी रिलीजन से रिलेटेड लोग रहते हैं, तो उन्हें ये हक हासिल है, अब उनका ये राइट है, ठीक है, कि उन्हें कोई टीज़ नहीं करे, उन्हें कोई हर्ट नहीं करे, बल्कि वो फ्रीली जैसे चाहें अपनी रिलीजन के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। और लास्ट है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी, और स्पीच का क्या मतलब है? स्पीच का मतलब होता है बोलना, यानी बोलने की आज़ादी का हक। यानी कि हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको ये भी हक हासिल है कि वो खुल के किसी भी बात पे जो है उन्हें इख्तलाफ हो, ठीक है, तो वो बोल सकते हैं, ठीक है। अ, अब नेक्स्ट जो है हम इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है देख लेते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। What are responsibilities? Responsibilities is something that is your duty to do. ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज समथिंग दैट इज़ योर ड्यूटी टू डू। यानी बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी जो है वो आपकी ड्यूटी है। ड्यूटी होता है काम, ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई भी काम जो आपको करना है, ठीक है। जैसे कि अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको पढ़ाऊँ, और अब मैंने तो आपको पढ़ा दिया, तो अब आपने जो लेसन लर्न करना है, ठीक है, आपको जो भी वर्क दिया जाएगा आप वो वर्क करोगे, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी आपको पढ़ा के। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप पढ़ो, ठीक है, और अच्छा रिजल्ट दो। तो चलिए अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन कौन सी है ये भी देख लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इफ़ यू हैव, फर्स्ट है कि इफ़ यू हैव अ राइट टू एजुकेशन यू मस्ट ऑल्सो स्टडी हार्ड। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, अगर आपको ये हक हासिल है, ठीक है, अगर आपको ये हक हासिल है कि आपको एजुकेशन दी जाए और आपको एजुकेशन दी भी जा रही है, ठीक है, जैसे कि आपके पेरेंट्स जो हैं अब उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो आपको, अब ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो आपको स्कूल में डालते, ठीक है, आपको पढ़ाते, तो उन्होंने आपको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो अब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप अच्छी तरह से पढ़ो, ठीक है, और उन्हें अच्छा रिजल्ट दो, ठीक है। क्या उसने कहा? इफ़ यू हैव अ राइट टू एजुकेशन, अगर आपको यह हक दिया गया है कि आप तालीम हासिल करो, यू मस्ट ऑल्सो स्टडी हार्ड, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि आप अच्छे से जो है वो हार्डली पढ़ो, ठीक है। उसके बाद इफ़ यू हैव अ राइट टू प्ले यू मस्ट प्ले फेयरली एंड नॉट हर्ट एनीबडी। अगर आपको ये हक दिया गया है कि आप खेलो, ठीक है, यानी आप खेल रहे हो, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप चीटिंग नहीं करो, ठीक है, फेयरली, फेयरली होती है मुंसाफाना, इंसाफ के साथ खेलो,
चीटिंग नहीं करो, एंड नॉट हर्ट एनीबडी, और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओ। जैसे होता है ना, खेलते खेलते लड़ाई हो जाती है, ठीक है, तो लड़ने लग जाते हैं, तो ये नहीं करना। फेयरली फेयरली खेलो और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओ। अब नेक्स्ट और देख लेते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन कौन सी हैं। इफ़ यू हैव अ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, अगर आपको ये हक हासिल हो गया है कि आप बोल सकते हो, ठीक है, आपको आज़ादी है कि आप बोल सकते हो जो चाहो। यू मस्ट टेक केयर नॉट टू गिव पेन टू एनीबडी विद योर वर्ड्स, तो आपको अब क्या ख्याल रखना है, आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप जो बोल रहे हो उससे किसी को हर्ट नहीं हो, ठीक है, किसी का जो है वो दिल नहीं टूटे, ठीक है। अब सपोज आपको बोलने की आज़ादी है, आप बोल रहे हो, तो आप आपके सामने कोई आ गया जो मोटा है, आप उसको कही जा रहे हो मोटे मोटे, वैसे नहीं कहना, ठीक है। किसी का मजाक नहीं उड़ाना, किसी को हर्ट नहीं करना, ठीक है। कोई कोई पर्सन आ गया है जो पुअर है, ठीक है, उसने कपड़े जो है वो पुराने पहने हैं, तो आप उसका मजाक उड़ाने लग जाओ, ऐसे नहीं करना है। आपने मजाक नहीं उड़ाना, किसी को हर्ट नहीं करना। उसके बाद है, इफ़ यू हैव अ राइट टू फूड मस्ट यू मस्ट नॉट वेस्ट इट, क्या है कि अब आपको ये राइट जो है वो मिल गया है, अगर कि आपको फूड प्रोवाइड की जाए, तो आपने क्या करना है, इसको वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। जैसे होता है ना कि खाना छोड़ दिया, ठीक है, आपको आपने मतलब खाना नहीं छोड़ना, उसको वेस्ट नहीं करना। आप देखें ना, वो शादियों पे जाए तो वहाँ पे क्या होता है, लोग वो प्लेटें भर भर के उनको छोड़ देते हैं, रिज़्क को वेस्ट नहीं करते, ठीक है, फूड को वेस्ट नहीं करते, उस उसको अच्छी तरह से जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है, पूरा खाते हैं। और अगर आपने पूरा नहीं खाना तो क्या करना है, आपने उतना ही डालना है अपनी प्लेट में जितना आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, आपको अगर फूड प्रोवाइड की जा रही है ना, तो आपने क्या करना है, उसको वेस्ट नहीं करना। अब हम इसकी वर्कशीट्स देख लेते हैं। वर्कशीट नंबर 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मंदरजा झैल सवालों के जवाब दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ अ राइट। अब आपने यहाँ पे क्या लिखना है, जो हम राइट की अभी डेफिनेशन पढ़ के आए थे ना, व्हाट आर राइट्स, आपने वो लिख देनी है, ठीक है, छोटी सी डेफिनेशन है, वो लिख दोगे आप। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, इन लिस्ट 5 राइट्स ऑफ पीपल, लोगों के 5 हकूक जो हैं उनको लिस्ट में लिखी, ठीक है। क्या करना है आपने, अभी आप राइट्स पढ़ के आए हो ना, ठीक है, आपने उनके नेम लिख देने हैं। जैसे कि आप पढ़ के आए थे, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ केयर, राइट टू शेल्टर, राइट टू रिलीजन, ठीक है, आपने वो लिख देने हैं। बस इतनी सी ये वर्कशीट है। और उसके बाद है वर्कशीट नंबर 2, ठीक है। फर्स्ट जो वर्कशीट थी वो राइट्स से रिलेटेड थी, उसमें आपने राइट की डेफिनेशन लिखनी है और कौन कौन से राइट्स हैं उनके नेम लिखने हैं। अब ये जो सेकंड हमारी वर्कशीट नंबर 2 है, वो ये रिलेटेड है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से। अब इसमें आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की हमने भी डेफिनेशन पढ़ी है ना, वो लिख देनी है, ठीक है, वो राइट कर देनी है, छोटी सी डेफिनेशन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, मैच द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट कम विद द फॉलोइंग राइट्स। अब इसमें आपने क्या करना है, राइट्स दिए गए हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिए गए हैं, तो आपने जो आपको जो राइट्स मिले हैं ना, ठीक है, उन राइट्स से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं आपकी, आपने उनसे उसको मैच कर देना है, ठीक है। देखो, जब तक हम अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ना उनको पूरी नहीं करते, तब तक हम अपने राइट्स जो हैं वो मांग नहीं सकते, ठीक है, किसी से। जब तक हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं करेंगे, तब तक हम अपने जो राइट्स हैं वो मांग नहीं सकते। जो जो राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, ये साथ साथ चलती हैं। हम किसी का हक अदा कर अपना फ़र्ज़ अदा करके हम अपना फ़र्ज़ अदा करके फिर इस काबिल होते हैं कि हमें हमारा हक दिया जाए। तो चलिए अब देख लेते हैं राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब फर्स्ट पे देखिए, यू हैव द राइट टू स्टडी सो यू कैन गो टू स्कूल,
गो टू अ स्कूल। आपको ये हक दिया गया है कि आप स्टडी कर सकते हो, इसलिए आप जा सकते हो एक स्कूल में। स्टडी हार्ड, ताकि तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या बनती है कि आप क्या करो, अच्छे से पढ़ाई करो, स्टडी हार्ड। ठीक है, जब हम पढ़ के आए थे ना कि आपको ये राइट है कि आपको एजुकेशन दी जा रही है, आपको स्कूल भेजा जा रहा है, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप अच्छे से स्टडी करो। फिर उसके बाद है यू हैव द राइट टू गेट शेल्टर। आपको ये हक दिया गया है कि आप शेल्टर होम जो है वो ले सकते हो। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, टेक केयर ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी, कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है आप उसकी केयर करो। ठीक है, उसके बाद है यू हैव द राइट टू गेट फूड एंड वाटर। आपको ये हक दिया गया है कि आपको फूड प्रोवाइड की जाए, वाटर प्रोवाइड की जाए। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डोंट वेस्ट फूड एंड वाटर, कि आपने वेस्ट नहीं करना है, ना ही फूड को और ना ही वाटर को। और लास्ट है हमारा यू हैव द राइट टू बी रिस्पेक्टेड एंड लव्ड। आपको ये हक दिया गया है कि आपकी इज्जत की जाए और आपसे प्यार किया जाए। तो अब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बी पोलाइट टू अदर्स, कि आप क्या करें, आप पोलाइटली जो है वो दूसरों के साथ अपना जो बिहेवियर है ना वो पोलाइट रखें। ठीक है, दूसरों से जो है बड़ी नाइसली जो है बात करें, दूसरों को हर्ट नहीं करें। ठीक है, आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अब आपने जो अपनी वर्कशीट्स हैं, ठीक है, उनको सॉल्व कर लेना है। अब जो राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने आपको पढ़ाई हैं उनको अच्छे से लर्न करना है, और उसके बाद अपनी जो वर्कशीट्स हैं, वर्कशीट नंबर 1 और 2 उसको सॉल्व करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।